केरल से बड़ी खबर आ रही है, वो बता दूं मैं आपको। भारत की पहली कोरोना मरीज दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुई है। नोएडा चाइल्ड पीजीआई में भी एक कोरोना संक्रमित बच्चा भर्ती पाया गया है और कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर का इशारा हो सकता है। तीसरी लहर पर हैदराबाद के टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव का दावा है कि 4 जुलाई से ही देश में तीसरी लहर की एंट्री हो चुकी है। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ये कहते हैं, कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। डॉक्टर रवि गौड़ से जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखो, अभी मुझे हैरानी तो ये है कि जैसा गवर्नमेंट चल रहा है, रास्ते में केले का छिलका देखते हैं और कहते हैं साला आज फिर गिरना पड़ेगा। ये अगले साल कैंसिल हुआ, क्या 2022 में भी कैंसिल करोगे? नहीं, जल्दी से जल्दी अगर भीड़ हो रही है ना, वहां पे वैन में बैठ के वैक्सीनेशन वही तो चिंता है ना सर कि वैक्सीनेशन ही तो हमारे यहाँ आप देखिए ना, कुल आबादी ऐसी जिसको दोनों डोसेज मिली हो 5% भी नहीं पहुंच रही। लेकिन डॉक्टर दीपांकर के पास मैं जाना चाहता हूं। डॉक्टर दीपांकर, हमने ये देखा था कि जब ये वेव्स आई, यूके जैसी कंट्री को, यूएस जैसी कंट्री को हमने क्रम्बल होते देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि अब हम तैयार हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से पूरी तैयारी है, अब हम सब कुछ रेगुलेट कर लेंगे, अब हम इस तरह के आयोजनों को इजाजत दे सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना कभी जाएगी नहीं इस दुनिया से। हर इंसान, एंटायर पॉपुलेशन वर्ल्ड का, उनको कोरोना टच करेगी, आइदर एज ए डिजीज, एज मतलब बीमारी की तरफ से, या तो वैक्सीनेशन लेके उनकी इम्यूनिटी की तरफ से। तो हम कभी अगर एज्यूम करें कि ये 1 साल 2 साल के बाद कोरोना भाग जाएगी, हम इनको जीत देंगे, इसको भूल जाइए। कोरोना कभी नहीं जाएगी, ये नजला जुकाम की तरह रह जाएगी बॉडी के अंदर। अगर ये इम्यूनिटी लोगों को हो जाती है एक बार बीमारी के बाद, दोबारा फिर से हो सकती है, पर बीमारी की इंटेंसिटी कम होएगी आफ्टर इम्यूनिटी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सारे लोग घर के अंदर बैठ के ही बंद रहें सारी जिंदगी भर, वो भी एक सॉल्यूशन है। पर यह भी नहीं चाहिए कि आज छुट्टी मिली है, जैसे हमारे 19 तारीख को हमारे यहाँ पे खुलेगी, सारे नाइट क्लब्स पैक्ड होके अगर सब लोग वहां पे नाचना शुरू कर देंगे, तो फिर ये मतलब उच्छृंखलता फैल जाएगा। डर यही है कि अगर आत्मानुशासन हो, सरकार को कहना ना पड़े। सरकार को यहाँ इस तक के लिए तो कहना पड़ता है कि सीट बेल्ट लगा लो, वहां पे खड़ा हुआ पुलिस वाला बताता है हेलमेट लगा लो, आपकी जान के लिए उनको बताना पड़ता है, और उसमें भी हम लोग पुलिस वाले को देख के सीट बेल्ट लगाते हैं, पुलिस वाले को देख के मास्क लगाते हैं। ऐसी स्थितियों में क्या ये हमारे लिए अभी उचित है और ये किया जाना ठीक है? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का। बातचीत दीपंकर जी आपसे सीमित हो पाई, गला भी फंस रहा है। आपको धन्यवाद करता हूं, सभी मेहमानों को। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।